Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Inter Learning Academy. We are back with the new video for class 4 NCERT English Unit 3 and the title of the story is Nasruddin's Aim. So children, you must have heard about many Nasruddin story in your Hindi also as well as in your previous classes. So today we are going to discuss one of the story. So let's get started. Nasruddin's Aim. नसरुद्दीन एम, नसरुद्दीन किसी का नाम है एंड एम का मतलब होता है निशाना. वन डे नसरुद्दीन वॉज चैटिंग विथ हिज फ्रेंड्स. एक दिन नसरुद्दीन अपने दोस्तों के साथ बात कर रहा था. व्हाट डू यू मीन बाय चैटिंग? चैटिंग का मतलब होता है बातें करना. नसरुद्दीन क्या कर रहा था एक दिन? ही वॉज चैटिंग विथ हिज फ्रेंड्स. ही बिगैन टू बोस्ट नो वन कैन मैच माई स्किल इन आर्चरी. वो अपनी खुद की तारीफ करने लगा. वो कहने लगा कि मुझे कोई हरा नहीं सकता है आर्चरी में. आर्चरी का मतलब होता है इट इज अ स्पोर्ट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. आई स्ट्रिंग द बो, टेक एम एंड शूट द एरो. अब वो क्या कहता है? आई स्ट्रिंग द बो. सी दिस इज आर्चरी का गेम होता है जिसमें आपके पास बो भी रहता है एंड एरो भी रहता है. दिस इज द बो एंड दिस इज द एरो. वो क्या कह रहा है? आई स्ट्रिंग द बो, टेक एम. एम का मतलब होता है निशाने लगाता हूँ एंड शूट द एरो. हुश, द एरो इज श्योर टू हिट राइट ऑन टारगेट. और जब भी मैं ऐसा करता हूँ जो टारगेट है वहाँ पे जाके वो हिट कर लेता है. जो एरो है वो टारगेट पे जाके हिट करता है. Hearing this, one of his friends immediately bought a bow and some arrows. इसे सुनते ही उसके फ्रेंड्स कुछ बो लेके आते हैं एंड कुछ एरोज लेके आते हैं. Giving them to Nasruddin, he said. उसे देते हुए वो कहते हैं Here Nasruddin, take this bow and arrow. क्या कह रहा है उसके फ्रेंड्स? ये लो, बो भी है इसमें और एरो भी है. Then pointing towards a target, निशाने की तरफ दिखाते हुए he said, aim at the target and shoot an arrow. उसकी तरफ देखो एंड उसे शूट करो. एम करो मतलब देखना, टारगेट का मतलब होता है निशाना लगाना. नसरुद्दीन held the bow in his hands. नसरुद्दीन क्या करता है? अपने हाथों में बो लेता है. Strung it, aimed at the target and shot an arrow. नसरुद्दीन क्या करता है? बो लेता है एंड ऐसे करता है और जाके जहाँ पे निशाना मारना था वहाँ पे मारता है. हु द एरो डिड नॉट हिट द टारगेट. अरे ये तो टारगेट पे तो हिट ही नहीं हुआ है. इंस्टेड इट फेल डाउन समवेयर इन द मिडिल. उसके बजाय वो जाके कहीं और बीच में लग गया है. हा 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 हा. हिज फ्रेंड स्टार्टेड लाफिंग. उसके सभी फ्रेंड्स उस पर हंसने लगे. क्यों हंसने लगे? क्योंकि नसरुद्दीन अपने आप की बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहा था. वो क्या कह रहा था कि मुझे कोई हरा नहीं सकता इस गेम में. तो सभी लोग देखे, सभी उसके फ्रेंड्स देखने लगे एंड सभी जोर से हंसने लगे. दे सेड, हे नसरुद्दीन, इज दिस योर बेस्ट एम? क्या यही तुम्हारा निशाना है? ओह नो, अरे नहीं, नॉट एट ऑल, सर नसरुद्दीन. अरे नहीं, ये मेरा निशाना थोड़ी था. डिफेंडिंग हिमसेल्फ. डिफेंडिंग का मतलब होता है अपने आप को बचाव करना. अपने आप को बचाते हुए कह रहा है अरे नहीं, ये मेरा निशाना थोड़ी ना था. दिस वॉजंट माई एम, इट वॉज आज़ाद्स एम. ये मेरा निशाना नहीं था, बल्कि ये निशाना जो है वो आज़ाद का था. अगर आज़ाद ऐसे करता तो वो ऐसे गिराता. मैं आपको बता रहा हूँ. आई जस्ट शोड यू हाउ आज़ाद शूट्स एन एरो. मैं तुम्हें सिर्फ दिखा रहा हूँ कि आज़ाद कैसे शूट करता है एरो को. Saying this, नसरुद्दीन picked up another arrow. इसे बोलते ही उसने दूसरा एरो उठाया. Once again, दोबारा से. He strung the bow, aimed at the target and shoot the arrow. बो को लिया, निशाना लगाए, शूट कर दिया. This time the arrow fell a little further from where it had fallen before. Suppose children, ये आपका बोर्ड है, आपको यहाँ पे निशाना लगाना है. फर्स्ट टाइम उसने यहाँ पे किया, हिट किया. सेकेंड टाइम थोड़ा सा से और आगे हिट किया. दिस टाइम द एरो फेल अ लिटिल फर्दर फ्रॉम वेयर इट हैड फॉलन बिफोर. इस बार क्या करता है? जो एरो रहता है वो यहाँ नहीं गिरता, यहाँ नहीं लगता. इंस्टेड जहाँ पे पहले लगा था उससे थोड़ा सा और आगे लगता है. बट इट सर्टनली डिड नॉट हिट द टारगेट. बट फिर भी वो इस बार भी टारगेट को हिट नहीं कर पाया. दे आस्क्ड नसरुद्दीन,
सभी उसके दोस्त पूछने लगे नसरुद्दीन से, एंड दिस मस्ट बी हाउ यू शूट एन एरो, कि यही है आपका एरो शूट करने का तरीका? ऑफ कोर्स नॉट, आर्ग्यूड नसरुद्दीन। नसरुद्दीन कहता है अरे नहीं नहीं, आर्ग्यू का मतलब होता है बहस करना। ऑफ कोर्स नॉट, आर्ग्यूड नसरुद्दीन, इवन दिस एम वॉज नॉट माइन, ये भी मेरा निशाना नहीं था। इट वॉज द चीफ गार्ड्स एम, ये तो सेनापति का निशाना था। मैं आपको सिर्फ करके बता रहा हूं कि वो अगर ऐसे करता तो उसका एरो जाके कहाँ गिरता, ये मेरा निशाना थोड़ी ना है। नाउ समबडी रिमार्क्ड वेल, नाउ हु इज नेक्स्ट ऑन द लिस्ट, फिर कोई एकदम से कमेंट करता है, अब किसकी नाम लोगे, अब तुम किसका नाम लोगे, क्योंकि एवरी टाइम ही वॉज डिफेंडिंग हिमसेल्फ, अगली बार हर बार वो क्या कर रहा था, अपने आप को बचा रहा था। क्यों? क्योंकि उसे आर्चरी कुछ नहीं आती थी, बस वो अपने दोस्तों के सामने बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, अपनी खुद की तारीफ कर रहा था, बट ही वॉज नॉट गुड एट आर्चरी, इसलिए पहली बार भी उसका टारगेट पे हिट नहीं हुआ, सेकंड बार भी वो हिट नहीं हुआ है। जब भी उसके दोस्त उससे पूछते, वो किसी ना किसी का नाम जरूर लेता और अपने आप को डिफेंड करता, अपने आप को बचाता। नाउ समबडी रिमार्क्ड वेल, नाउ हु इज नेक्स्ट ऑन द लिस्ट, अब किसकी बारी है लिस्ट में? हियरिंग दिस ऑल द फ्रेंड्स बर्स्ट आउट लाफिंग, इसे सुनते ही सभी दोस्त जोर जोर से हंसने लगे, हा 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 हा। क्यों हंसने लगे? बिकॉज एवरी टाइम ही वॉज हिटिंग द टारगेट, वो उसके पास जाके नहीं लग रहा था, इंस्टेड वो थोड़ा पास में, थोड़ा उससे भी दूर गिर रहा था, बट एवरी टाइम वो यही बोल रहा था कि ये मेरा निशाना थोड़ी है। पहली बार उसने क्या कहा कि ये तो आज़ाद का निशाना है, सेकेंड टाइम उसने क्या कहा, उसने ये कहा कि ये तो चीफ, मतलब ये तो सेनापति का निशाना है, चीफ गार्ड मतलब सेनापति का निशाना है, ये मेरा निशाना थोड़ी हूँ, मैं आपको सिर्फ करके बता रहा हूँ, अगर सेनापति ऐसे खेलते तो उनका निशाना जाके कहाँ गिरता। नसरुद्दीन डिड नॉट से अ वर्ड, उसने एक भी कुछ नहीं बोला। ही क्वाइटली पिक्ड अप वन मोर एरो, चुपके से उसने एक और एरो उठाता है। एंड दिस टाइम नसरुद्दीन वॉज रियली लक्की, इस बार नसरुद्दीन वाकई में लक्की थे। द एरो हिट राइट ऑन द टारगेट, जो एरो है वो जाके टारगेट पे लग जाता है। एवरीबडी स्टेड एट नसरुद्दीन, कैन यू सी इन दिस पिक्चर चिल्ड्रन, देखो जो एरो है आपका सही जगह पे जाके लग जाता है, इट हिट ऑन द टारगेट। एवरीबडी स्टेड एट नसरुद्दीन, स्टेड का मतलब होता है घूर घूर के देखना, सभी उसकी तरफ घूर घूर के देख रहे थे। देयर माउथ अगेप इन अमेजमेंट, व्हाट इज अगेप चिल्ड्रन, उनके मुंह खुले के खुले रह गए, सभी फ्रेंड्स के मुंह खुले के खुले क्यों रह गए? क्योंकि फर्स्ट टाइम उसने झूठ कहा था कि ये मेरा निशाना नहीं है, ये तो मैं आपको सिर्फ करके बता रहा था कि आज़ाद कैसे करता। सेकेंड टाइम भी उसने अपने आप को बचाव किया, ही डिफेंडेड हिमसेल्फ बाय सेइंग दैट ये तो चीफ गार्ड का निशाना था, ये मेरा निशाना थोड़ी ना था। नेक्स्ट लकीली थर्ड टाइम जब उसने ट्राई किया, लकीली दैट एरो हिट द टारगेट। देयर माउथ अगेप इन अमेजमेंट, अगेप का मतलब होता है मुंह उनके खुले के खुले रह गए, एंड अमेजमेंट का मतलब होता है ग्रेट सरप्राइज। बिफोर एनीवन कुड से एनीथिंग, इससे पहले कि कोई कुछ कहे, नसरुद्दीन सेड ट्रिम्फेंटली, डिड यू सी दैट, इट वॉज माई एम। इससे पहले कि कोई कुछ कहे, वो उन सबसे कहने लगा, देखा तुमने, ये था मेरा निशाना, इट वॉज माई एम। ट्रिम्फेंट का मतलब होता है जैसे जीत के हम लोग कुछ जीतते हैं, कहीं कंपटीशन जीतते हैं या कोई ट्रॉफी जीतते हैं तो हम लोग कितने खुश होते हैं, तो वो भी जीत की खुशी में कहता, देखा देखा तुमने, ये था मेरा निशाना। सो कैसी लगी चिल्ड्रन ये मेरी स्टोरी? आई होप एवरीबडी हैव एंजॉय दिस स्टोरी। नाउ व्हाट आर द न्यू वर्ड्स दैट वी हैव लर्नड इन दिस चैप्टर? चैटिंग, जिसका मतलब होता है बातें करना। आर्चरी इज ए टाइप ऑफ स्पोर्ट्स, बो एंड एरो वाला। स्ट्रिंग धागा रहता है। टारगेट मतलब निशाना। डिफेंडिंग का मतलब होता है अपने आप को बचाना। अमेजमेंट का मतलब होता है ग्रेट सरप्राइज, एंड ट्रिम्फेंटली का मतलब होता है विजय होकर खुशी से बताना सबको। फर्स्ट टाइम उसका निशाना नहीं लगा, इंस्टेड व्हाट डिड ही से, ये बोला कि ये मेरा निशाना थोड़ी था, मैं तो सिर्फ आपको करके दिखा रहा था कि अगर आज़ाद अगर करता तो कैसे गिरता। फिर भी सेकेंड टाइम क्या किया उसने चीफ गार्ड का नाम लिया,
क्यों गार्ड का नाम लिया? क्योंकि सेकेंड टाइम भी उसका जो निशाना था सही जगह पे जाके हिट नहीं करता है। ही वॉज जस्ट ट्राइंग टू डिफेंड हिमसेल्फ, वो अपने आप को बचा रहा था ताकि उसके दोस्त उसकी मजाक ना उड़ाए। थर्ड टाइम लकीली वो जाके टारगेट पे गिरता है, तब बहुत ही गर्व के साथ कहता है, देखा मैं कितना एक्सपर्ट हूँ इस चीज़ में। नाउ रीडिंग इज फन। व्हाट डिड नसरुद्दीन बोस्ट अबाउट? क्या बता रहा था वो? नसरुद्दीन बोस्टेड अबाउट हिज स्किल्स इन आर्चरी। वो बताने लगा कि मैं आर्चरी के गेम में कितना अच्छा हूँ, कितना सही से खेलता हूँ। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाई डिड नसरुद्दीन टेक समवन्स एल्स नेम ईच टाइम ही मिस द टारगेट? जस्ट a second children, excuse me. Why did Nasruddin take someone else's name each time he missed the target? Nasruddin did not want to show his failure in archery, so he took someone else's name each time he missed the target. नसरुद्दीन ने क्या किया है, ताकि उसका कोई मजाक ना बनाए, उसलिए हर बार वो किसी ना किसी का नाम ले रहा था। बट थर्ड टाइम लकीली उसका जाके टारगेट हिट हो जाता है। नेक्स्ट, एक्सक्यूज मी, व्हाई डिड नसरुद्दीन से इट वॉज माई एम द थर्ड टाइम? उसने थर्ड टाइम ऐसे क्यों कहा कि ये मेरा निशाना है? लकीली नसरुद्दीन सक्सेसफुली हिट द टारगेट एंड हिज थर्ड अटेम्प्ट, सो ही सेड इट वॉज माई एम। थर्ड बार जाके निशाना सही जगह पे लगता है, इसलिए वो कहता है कि ये तो मेरा निशाना था, जस्ट बिकॉज यू वॉन्टेड टू डिफेंड हिमसेल्फ, ताकि उसके फ्रेंड्स उसका मजाक ना बनाए। डू यू थिंक नसरुद्दीन वॉज गुड एट आर्चरी? क्या आपको लगता है वो बहुत अच्छा था आर्चरी में? नो 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 नो, ही वॉज नॉट गुड एट ऑल। अगर वो अच्छा रहता तो उसका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सही जगह लग जाता, बट इंस्टेड उसने क्या किया, हर बार वो किसी और का नाम ले रहा था ताकि वो अपने आप को बचा पाए। नो, Nasruddin wasn't good at archery. He failed in his attempts to hit the target and only boasted about his skills to his friends. वो सिर्फ अपने दोस्तों के सामने अपना झूठी तारीफें कर रहा था ताकि उसके फ्रेंड्स को पता न चले कि इसे आर्चरी नहीं आती है, पर झूठ झूठ से ऐसे बोल रहा था कि मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ, मैं ऐसा हूँ तो मैं वैसा हूँ। अगर वो नहीं लगाता निशाने पे तो सब लोग और फोर्थ टाइम भी उसका, थर्ड टाइम भी उसका मजाक उड़ाते और बहुत जोर जोर से हंसते। नाउ रीड एंड एंजॉय। नसरुद्दीन हुर्जा। वन डे द किंग फोर्स्ड नसरुद्दीन हुर्जा टू गो ऑन अ हंट विद हिम। एक दिन राजा, किंग का मतलब होता है राजा, फोर्स मतलब जबरदस्ती उसे कहता है कि तुम हंट पे चलो, मेरे साथ तुम हंटिंग करने चलो, शिकार पे चलो। When the hunting party returned in the evening, जब वो वापस आ रहे थे शाम में, how did the hunt go? अब उससे पूछता है कैसा रहा है तुम्हारा हंटिंग? क्या रिप्लाई करता है, it was wonderful, बहुत ही मजा आया मुझे। Did you kill any animal? क्या तुमने कोई एनिमल को मारा? Did you chase animal? क्या तुमने किसी एनिमल को मारा? बोलता नो। डिड यू चेज एनी एनिमल? क्या तुमने किसी एनिमल का पीछा किया? वो कहता है नो। डिड यू सी एनिमल? क्या तुमने कोई एनिमल देखा? नो। देन व्हाई डू यू से द हंट वाज वंडरफुल? फिर तुमने क्यों कहा कि हंटिंग आपका बहुत ही अच्छा था? ओ माय डियर, व्हेन यू गो टू हंट सच डेंजरस एनिमल्स, इट इज़ ऑलवेज मार्वलस नॉट टू कम अक्रॉस एनी। बोलने लगा कि मैं इतने बड़े बड़े एनिमल्स को देखा पर मैं वहाँ से बच के आया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, इसलिए मुझे ये जो हंटिंग था वो मुझे वंडरफुल लगा। बी ए नसरुद्दीन हुर्जा योरसेल्फ। सी योर ग्रैंडमदर इज क्लाइंबिंग द स्टेयर्स. She has fallen down the stairs and this little boy is helping his grandmother. Are you hurt? क्या आपको चोट लगी है? What would you have done if your grandmother slipped? अगर आपकी दादी माँ गिर जाती तो आप क्या करते? सबसे पहले हम उन्हें उठाते, उन्हें फर्स्ट एड बॉक्स से उनको थोड़ा सा ट्रीटमेंट करते, उनको थोड़ा सा मसाज करते, थोड़ा सा ऑयल लगाते या स्प्रे करते, फिर उन्हें थोड़ी देर गरम हल्दी वाला दूध डाल के उनको रेस्ट करने के लिए उन्हें थोड़ी देर के लिए सुला देते, है ना चिल्ड्रन? अच्छे बच्चे हो ना आप लोग भी इसी तरह अपने ग्रैंड पेरेंट्स का ध्यान रखते हैं ना? यस। नेक्स्ट, वर्ड बिल्डिंग. Shoot the arrow and hit the target by matching the words with their correct meanings.
Now children, there are some words here. We have to match them with their meanings. So सबसे पहले हम लोग word read करेंगे. Chatting, amazement, archery, defending, target and triumphantly. Chatting, talking informally. Next, amazement, great surprise. आर्चरी एक स्पोर्ट रहता है जिसकी स्टोरी आज हमने सुनी थी, उसमें एक बो भी रहता है और एक एरो भी रहता है. नेक्स्ट, डिफेंडिंग, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम अटैक, अपने आप को बचाना. टारगेट, द गोल इंटेंडेड टू बी हिट. ट्रिम्फेंटली, हैप्पीली एंड प्राउडली. फाइन, लेट्स रिपीट. Chatting, talking normal, informally. Amazement, great surprise. Archery, shooting with a bow and arrow. Defending, protecting from attack. Next we have target. Target, the goal intended to be hit. Next we have triumphantly, happily and proudly. Next, replace the bold word or words with a word from the cure and rewrite the sentence. Now there is one word children, cure. What is this? इसे कहते हैं cure, जहाँ पे हम लोग बोझ रखते हैं. जैसे बहुत से लोगों को हंटिंग का शौक रहता है, वो लोग अपने बोझ कहाँ पे रखते हैं? क्यूअर में रखते हैं. दिस इज क्यूअर दैट. फाइन. नाउ इन नो टाइम, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी इरेज दिस गाइस. या, दैट्स परफेक्ट. सो डिड यू गेट? क्यूअर किसे कहते हैं? इससे कहते हैं अपन क्यूअर, जहाँ पे बहुत सारे लोगों को हंटिंग की हैबिट रहती है, उन्हें हंटिंग का शौक रहता है, तो अपने जो अपने बोज रहते हैं, एरोज रहते हैं, वो इनके अंदर रखते हैं वो लोग, ताकि वो सेफ रहे. इन नो टाइम शी हिट द ऑब्जेक्ट शी एम्ड एट. सो व्हाट आर द क्लूज गिवन हियर? वी हैव टारगेट, we have certainly, then we have remarked on. So what is the answer for the first one children? Object she aimed at, target. What we have to do here? We have to replace this word with some clues which are given in the cue. Nasruddin was surely not a good archer. Surely, certainly. The teacher said something about his good handwriting. He felt very happy. Said something, remarked on. उसके handwriting पे comment करना, remark देना. Guys, I'm writing this in cursive because आप लोग class 4th में हैं. I guess you are able to understand the cursive handwriting. Let us repeat. Object she aimed at, target. Surely, certainly. Said something about, remarked on. Next, let's write. This is a picture of Rahul Gupta. ये पिक्चर किसकी? ये पिक्चर है राहुल गुप्ता की. Using the clues given, write a paragraph about him in your notebook. Now, who is this boys? He is Rahul Gupta. Now, there are some clues given in the next slide. So, we have to write a paragraph on him. Now, let's see what are the clues given here. Clues. What are the clues given here? सबसे पहले हम लोग clues read करेंगे. Using these clues, we'll make some sentences. Indian cricket, 8 hours, practices, eats healthy food, runs 2 kilometers every day and batsman. Now, किसका नाम था previous slide में? Rahul Gupta. Who is he children? He is Rahul Gupta. What we have to do here is, using these clues, we have to frame some sentences about him. Now, let's start making this. Rahul Gupta is a well-known name in the Indian cricket. He eats healthy food to be fit and fiddle. He runs 2 kilometers every day. He practices for 8 hours in a day. He is a good batsman. Let's repeat. We are writing about Rahul Gupta. वो कौन है? He is a well-known name in Indian cricket team. He eats healthy food to be fit and fiddle. He runs 2 kilometers every day. He practices for 8 hours.
In a day, he is a good batsman. So children, just have a look. मैंने सभी जो भी clues दिए हुए हैं बॉक्स में, I have written this paragraph in using all these clues. Fine. This is Rajiv's family. They are a healthy family. See what each one does to remain healthy. अब ये किसकी फैमिली है? ये राजीव की फैमिली है. फादर है, वी हैव मदर, वी हैव सीता, वी हैव ग्रैंडपा, वी हैव ग्रैंडमा एंड वी हैव राजीव. नाउ वी हैव टू सी ये लोग सब लोग क्या कर रहे हैं. Use the words and or but. So children, what we have to do here is we have to use the words that is and or but and make as many sentences as you can about Rajiv's family. Grandpa and Grandma get up early in the morning. Grandpa is walking but Rajiv is jogging. Just a second children. देखो यहाँ पे Grandpa क्या कर रहे हैं? Walking कर रहे हैं. और राजीव क्या कर रहा है? He is jogging. इसी तरह हमें और sentences लिखना है. Grandfather is walking but grandmother is drinking milk. See, grandfather is walking but grandmother is drinking milk. दादी माँ दूध पी रही है and दादाजी क्या कर रहे हैं? He is walking. Next, father is doing exercise but mother is doing yoga. फादर क्या कर रहे हैं? देखो कुछ ऐसे ऐसे करके एक्सरसाइज कर रहे हैं. एंड मदर क्या कर रही है? मदर इज डूइंग योगा. राजीव इज जॉगिंग बट सीता इज स्किपिंग. राजीव क्या कर रहा है? राजीव जॉगिंग कर रहा है एंड सीता क्या कर रही है? सीता स्किपिंग कर रही है. दिस इज व्हाट आई हैव रिटन हियर. राजीव इज जॉगिंग बट सीता इज स्किपिंग. नाउ watch the arrow pierce the apple. Would you like to see the arrow piercing the red apple? Bring the page close to your face, touch the star with your nose and then look at the picture. This is an activity children. I can't explain you this in our slide. क्या करना है आपको? आपको जो पेज है, just a second. जो पेज है आपको सामने लाना है. To your face, touch the star with your nose. जो ये स्टार है उसको आपको नोज से टच करना है. फिर आपको क्या दिखेगा? आपको लगेगा कि ये जो एरो है जाके वो इसको लग गया है. फाइन चिल्ड्रन, दैट आई कैनॉट एक्सप्लेन यू ऑन दिस स्लाइड, इसलिए मैंने आपको बुक में बता दिया है. नेक्स्ट, लेट्स प्ले. जस्ट अ सेकेंड. Let's play. Fill in the grid with words given below. You can use one word more than once. Now children, there are some clues given here. सबसे पहले we'll read the clues. What are the clues given here? We have stick, we have bat ball, we have 11, we have table, we have racket, we have ball, stadium, football, 2 to 4 and ground. Fine. Now यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है. नेम ऑफ द गेम, यहाँ पे नेम्स दिए हुए गेम्स के. वी हैव क्रिकेट, वी हैव हॉकी, टेबल टेनिस एंड फुटबॉल. व्हाट डू यू प्ले विथ? क्रिकेट के लिए हमें क्या क्या चाहिए? वी नीड बैट एंड बॉल. क्रिकेट खेलते हो आप लोग? बॉयज़ को बहुत शौक रहता है क्रिकेट खेलने का. क्रिकेट किससे खेला जाता है? यूजिंग अ बैट एंड अ बॉल. नेक्स्ट, हॉकी. हॉकी किससे खेली जाती है? स्टिक एंड बॉल. नेक्स्ट, टेबल टेनिस. टेबल टेनिस के लिए वी नीड अ रैकेट. हमें टेबल भी चाहिए और हमें बॉल भी चाहिए. नेक्स्ट, फुटबॉल किससे खेला जाता है? फुटबॉल तो केवल फुटबॉल से खेला जाता है. नाउ वेयर यू प्लेड? क्रिकेट कहाँ पे खेलते हैं हम लोग? स्टेडियम में खेलते हैं या तो उसे ग्राउंड पे खेलते हैं, है ना. अंदर खेलते हैं क्या घर के अंदर? टीवी टूट जाएगी तो मम्मा बहुत मारेगी. क्रिकेट को कभी भी घर के अंदर नहीं खेलना चाहिए. बाहर ग्राउंड में खेलो या तो उसे स्टेडियम में खेलो. हॉकी कहाँ पे खेलते हैं? वेयर यू प्लेड? इन अ स्टेडियम और ऑन अ ग्राउंड. टेबल टेनिस स्टेडियम में एंड फुटबॉल ग्राउंड में. नेक्स्ट, नंबर ऑफ प्लेयर्स. क्रिकेट में कितने प्लेयर्स रहते हैं चिल्ड्रन? देयर आर 11 प्लेयर्स. क्रिकेट में कम से कम वी शुड हैव एटलीस्ट 11 प्लेयर्स. नेक्स्ट, हॉकी.
हॉकी में भी 11 प्लेयर्स चाहिए, एंड टेबल टेनिस में या तो 2 चाहिए या तो 4 चाहिए, 2 और 4. फुटबॉल में अगेन वी नीड 11 प्लेयर्स. Using the information in the grid, write a sentence about each game. One has been done for you. Now children, using this information, कौन सी information? इस information in the grid, write a sentence. हमें क्या करना है यहाँ पे? हमें sentence लिखना है about each game. हर एक गेम के बारे में लिखना है. One has been done for you. Cricket is an outdoor game. क्रिकेट कैसी गेम है? अभी मैंने आपको समझाया. क्रिकेट को अंदर खेलते हैं क्या चिल्ड्रन? नहीं ना. अगर आप खेलोगे तो टीवी टूट जाएगी. कई बार ऐसा होता है आपका मम्मा की बहुत फेवरेट शो पीस रहता है, वो टूट जाएगा. इसलिए हमेशा जो क्रिकेट होता है उसे हमें ग्राउंड में खेलना चाहिए. क्रिकेट इज एन आउटडोर गेम. वी प्ले इट विथ अ बैट एंड अ बॉल. देयर आर 11 प्लेयर्स इन दिस गेम. नेक्स्ट वी हैव हॉकी. हॉकी भी एक आउटडोर गेम है. हॉकी इज एन आउटडोर गेम. वी प्ले इट विथ अ हॉकी स्टिक. हम किसके साथ खेलते हैं? हॉकी स्टिक के साथ एंड ए बॉल. हमें एक हॉकी स्टिक चाहिए और एक बॉल चाहिए. देयर आर 11 प्लेयर्स इन द गेम. इस गेम में कितने प्लेयर्स हैं? 11 प्लेयर्स. नेक्स्ट, टेबल टेनिस इज एन इंडोर आउटडोर गेम. टेबल टेनिस हम लोग अंदर भी खेल सकते हैं, लाइक इंडोर गेम भी है, दैट इज आउटडोर गेम भी है. वी प्ले इट विथ अ रैकेट. टेबल टेनिस किसके साथ खेलते हैं हम लोग? रैकेट के साथ एंड अ बॉल, और एक बॉल के साथ. देयर आर ईदर 2 और 4 प्लेयर्स इन द गेम. इस गेम में या तो 2 लोग रहते हैं या तो 4 लोग रहते हैं. नेक्स्ट इज अ फुटबॉल. फुटबॉल भी आपका एक आउटडोर गेम है. वी प्ले इट इन अ स्टेडियम ग्राउंड विद अ फुटबॉल. हमें फुटबॉल के लिए क्या चाहिए? हमें फुटबॉल खेलने के लिए हमें फुटबॉल चाहिए. हम स्टेडियम में खेल सकते हैं उसे, या तो हम ग्राउंड में खेल सकते हैं. देयर आर 11 प्लेयर्स इन द गेम. इस गेम में कितने प्लेयर्स हैं? 11 प्लेयर्स. नाउ द फॉलोइंग वर्ड्स आर यूज्ड इन वेरियस स्पोर्ट्स. लिस्ट देम अंडर द स्पोर्ट दैट दे आर यूज्ड इन. नाउ चिल्ड्रन, देयर आर सम क्लूज गिवन हियर. For example, we have googly, we have penalty, we have goal, we have free kick, LBW and penalty corner. Some words may be used in more than one game. Now, there are some games given here. Hockey दिया हुआ है यहाँ पे, we have cricket here and we have football here. What we have to do here is, जो आपको clues दिए हुए हैं, we have to place these words in the grid, in the table. Hockey के लिए what do we need children? We देखो, गोल, और कौन सा वर्ड है हॉकी के साथ? वी हैव पेनाल्टी कॉर्नर. लेट मी रिपीट अगेन. हॉकी में 2 वर्ड्स कौन से यूज करते हैं हमने? यूजुअली वी यूज गोल एंड वी यूज पेनाल्टी कॉर्नर. नेक्स्ट वन इज क्रिकेट. क्रिकेट में हम लोग कौन सा वर्ड यूज करते हैं? LBW. और कौन सा वर्ड यूज करते हैं? गूगली. लास्ट वन इज योर फुटबॉल. फुटबॉल में कौन से 2 वर्ड्स का यूज करते हैं चिल्ड्रन? गोल, फ्री किक. चिल्ड्रन, आई एम राइटिंग इन कर्सिव सो दैट आपको अच्छे से भी समझ आ जाएगा. एंड मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग 4th में तो आपको कर्सिव राइटिंग आती होगी. और एक पेनाल्टी. लेट्स रिवाइज अगेन चिल्ड्रन. जस्ट अ सेकेंड, यहाँ का टी बना दूँ. के वाला अच्छा नहीं बना है. यस चिल्ड्रन, हॉकी से रिलेटेड कौन कौन से वर्ड्स हैं? वी हैव गोल, वी हैव पेनाल्टी कॉर्नर. Cricket related words we have LBW and googly. Football related words we have goal, free kick and penalty. Fine children, let me repeat again. Hockey se related words we have goal, we have penalty corner. Cricket se we have LBW and googly. And football related words we have goal, free kick and penalty. Fine children, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे सिर्फ स्पोर्ट्स का नाम क्यों दिया हुआ है? बिकॉज दिस चैप्टर वॉज अबाउट स्पोर्ट्स. जो अपना आर्चरी का जो
है दैट इज समथिंग रिलेटेड टू योर गेम, दैट इज समथिंग रिलेटेड टू योर स्पोर्ट्स, इसलिए यहाँ पे बहुत सारे स्पोर्ट्स दिए हुए हैं. फाइन चिल्ड्रन, आई होप यू हैव लव्ड द स्टोरी ऑफ नसरुद्दीन. विल मीट यू सून विद द न्यू वीडियो. टिल देन, बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल. थैंक यू. गुड नाइट.